जी दादा बताएं कि क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखो मजदूर है छत्तीसगढ़, मजबूर है, थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है। कैसे देख सदियों से चला थे, आज की नो है, या भाजपा वाला नहीं बना है ना कांग्रेस वाला नहीं बना है। छत्तीसगढ़ में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सही छत्तीसगढ़िया आदमी को सत्ता मिली है, यहाँ की सरकार चलाने का अवसर मिला है, तो उनको पचन नहीं हो रही है, उनकी पेट में पीड़ा हो रही है, वो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनको पास कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है। क्या कहना है आपका इस मामले? हमारे काबिल मित्र सरासर झूठ बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ियों की सरकार है तो राज्यसभा किसको भेजते हैं इन लोग। आज शुष्क दिवस है, कबीर जयंती है, आज शराब दुकानें बंद हैं, लेकिन भूपेश बघेल के उप भट्टियों में, उप दारू दुकानों में अब अभी भी देख लीजिए पान ठेले में शराब मिल रही है। इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर एक नया मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी अब छत्तीसगढ़ में आ चुकी है और इसे राजनीति के रूप में अब इसे सामने ला रही है। जैसे कि वर्तमान सरकार कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जिस प्रकार से शराबबंदी का एक वादा किया था, वो वादा अभी तक से पूरा नहीं किया जाना एक प्रकार से अभी तक से समझ से परे है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के वक्ता हमारे साथ मौजूद हैं भूपेन्द्र सोनी जी, साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से रामा यादव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इस मामले को लेकर रामा यादव जी का क्या कहना है कि अभी तक से। रामा यादव जी ये बताएं कि आपकी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से घोषणा पत्र में कहा गया था कि शराबबंदी किया जाएगा, अभी तक से नहीं किया जाना, क्या लगता है आपको क्यों नहीं किया गया है? देखिए, जो शराबबंदी का मामला है, शराबबंदी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले से ही एक टीम बना के रखा है और जहां जहां देश के विभिन्न राज्यों में जहां शराबबंदी अभी चालू है, उन राज्यों का अवलोकन किया जा रहा है लगातार कि शराबबंदी से वहां पर क्या वहां की स्थितियां बनी हैं और क्या स्थितियां वहां पर है। आप सबने यहां पर देखा छत्तीसगढ़ में अभी जब यहां पर कोरोना काल चल रहा था, यहां पर 2 साल लगभग शराबबंदी था, इस दौरान लोगों को देखा यहाँ पर कि लोग नशे के लिए कोई सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, कोई और कुछ ऐसे, इस तरीके से कई लोगों की जानें चली गई। इसके साथ साथ गुजरात में, बिहार में, राजस्थान में जैसे भाजपा के शासित राज्यों में, कुछ राज्यों में जहां शराबबंदी है, वहां भी ब्लैक के रूप में बड़ी मात्रा में शराब बिक्री हो रही है, जिससे वहां पर के लोगों को लगातार शराबें परोसी जा रही है और वहां पर अतिरिक्त रेट में भी, मतलब अतिरिक्त दर में शराब वहां उपलब्धता कराई जा रही है और लोग शराब वहां पर परोसे ही जा रहे हैं। तो इस चीज़ों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक वरिष्ठ विधायकों के साथ अधिकारियों की एक टीम गठित की है और वो टीम शराबबंदी किया जाएगा। और मैं तो आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शराबबंदी निश्चित रूप से होनी चाहिए और इसके लिए सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो शराब पीते हैं। मेरे परिवार में हम लोग पूर्वजों से ही दूध बेचने का काम करते हैं, हमारे घरों में आज भी गाय की दूध बड़ी मात्रा में होती है, लेकिन लोग दूध लेने के लिए नहीं आते, हमको दूध बेचने के लिए जाना पड़ता है। शराब की दुकानें ऐसे आउटर जगह पर बनी हैं जहाँ लोग ढूंढते हुए आते हैं। अगर आप यहाँ नया पार राजीव में यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर अगर शराब की दुकान आज बंद हो तो लोग दौड़ते भागते गिरते हपटते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो जरूरत है जन जागरण की। लोग बड़ी मात्रा में जो शराब का सेवन करते हैं उनसे मैं यही आग्रह करूँगा कि दूध का सेवन करें और शराब जैसे नशाखोरी चीज़ों से दूर रहें। आपके जिस प्रकार से आपके वादों में कहा गया है, तो अभी तक वादा कहाँ अटका हुआ है कि नहीं हो पा रहा है, क्या कारण? देखिए, वादे मैंने बताया आपको, सरकार ने अपना स्टैंडिंग जो वो लिए थे अपना 5 साल में हो गया नहीं होगा, ये बताइए। इससे अभी कुछ महीने ही बचे हैं, क्या इन महीनों में शराबबंदी आपके साथ? देखिए, शराबबंदी तो निश्चित रूप से होनी ही चाहिए और जिस तरीके सरकार ने उसके लिए अवलोकन जो कर रही है, तो मैं समझता हूँ होगा ही, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम आ सकते हैं उस परिणामों को देखते हुए समय में अतिशीघ्र मैं समझता हूँ कि शराबबंदी होगी। रामा जी ये बताएं कि अभी इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी वाले इसे मुद्दे बनाकर अपना एक प्रकार से प्रदर्शन और बंदी की मांग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है
मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि शराबबंदी की बात करें। पिछले 15 साल तक माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। पूरे 15 सालों में प्रदेश के कोने कोने में शराब परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको बताना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में यही नवापारा से कुछ ही दूरी में गोजी गाँव हुआ है, यहाँ पर हमारे कुछ ही दूरी में कोपरा हुआ करता था है, और यहाँ पर और भी इतनी शराब की दुकानें थी। छत्तीसगढ़ में भारत कांग्रेस की सरकार आने के बाद भारी संख्या में शराब दुकानें बंद हुई, भारी संख्या में प्रदेश में बार जो होता है बार उसको बंद किए, और आज प्रदेश में निश्चित रूप से शराबबंदी की ओर हमारी कांग्रेस की सरकार है और आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे प्रदेश में शराबबंदी की जाएगी। हमारी जो टीम बनी हुई है वो अपना आकलन सरकार को प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद निश्चित रूप से शराबबंदी होगी। पक्का है, पक्का है। सोनी जी, आपका क्या कहना है? जैसे कि आप 15 साल से आपकी सत्ता थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है और इस समय आप जैसे आपकी पार्टी के द्वारा शराबबंदी को लेकर एक प्रकार से मुद्दा बनाकर सामने लाया जा रहा है, मांग किया जा रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी की मांग इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, है ना। ये जो कांग्रेस पार्टी है वो कभी पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक इनके हुआ करते थे, 400 सांसद इनके हुआ करते थे, लेकिन आज इनको प्रदेशों में खिचड़ी सरकार बनानी पड़ती है। खिचड़ी सरकार, केंद्र में सरकार की सोचना ही बंद कर देना चाहिए इनको। तो ऐसी स्थिति इसलिए इनकी क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, ये जनता को ठगने का काम करते हैं। देखिए, इन्होंने 2018 के चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी, लेकिन आज लगभग 4 साल 8 महीने हो गए हैं, कहीं पर भी शराबबंदी नहीं हुई है। और हमारे कभी काबिल मित्र जो कह रहे थे कि कोपरा में, पांडुका में शराब दुकान बंद किया गया था, इनके कार्यकाल में नहीं हुआ था। सैकड़ों दुकानें रमन सिंह के कार्यकाल में बंद की गई थी, जिसमें कटिया का दुकान है और आपका तामासिवनी का दुकान है, बेंड्री का दुकान है, पांडुका का दुकान है, खड़मा का दुकान, सैकड़ों दुकानें बंद की गई थी। और बंद करते करते छत्तीसगढ़ में मात्र 400 दुकानें बच गई थी। पहले कांग्रेस शासन काल में भट्टी तो बड़े शहर में होते थे, छोटे शहरों में, गांव के छोरों में उप भट्टी हुआ करती थी, आपको ध्यान होगा। उन सबको रमन सिंह ने बंद किया था। आपको बता दूं कि अभी भाजपा सरकार के समय प्रदेश में 400 दुकानें थी शराब की, और आज 800 दुकानें हैं। आप सर्च कर लीजिए। और दुकानें तो दुकानें, आज शुष्क दिवस है, कबीर जयंती है, आज शराब दुकानें बंद हैं, लेकिन भूपेश बघेल के उप भट्टियों में, उप दारू दुकानों में अब अभी भी देख लीजिए, पान ठेले में शराब मिल रही है, खोमचों में शराब मिल रही है, लोग घूम के शराब, मतलब दुकान खुलने में जो शराब, जितनी शराब नहीं उससे ज़्यादा शराब आज बिक रही है। सोनी जी, ये बताएं कि अभी जिस प्रकार से आपने कहा कि यहाँ आज जो है शुष्क दिवस है, आज भट्टी बंद है, जो शराब भट्टी है वो बंद है, और अवैध रूप से नयापारा नगर में आज के दिन भी बिक रहा है। हमने भी ये दृश्य देखा कि आज भी जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ ऐसा मेला का जमावड़ा लगा हुआ था। कहीं ना कहीं शराबबंदी होने के बाद भी क्या आप लोग की, अगर शराबबंदी होने के बाद भी यह स्थिति जारी रहेगी? देखिए, घोषणा पत्र जब तैयार किए तो ये तो नहीं बोले कि हम लोग अन्य राज्यों में जाकर अवलोकन करेंगे कि लोग सिनेटर पी कर मार जा रहे हैं इसलिए हम लोग बंद नहीं कर सकते, ऐसी बात तो नहीं हुई थी। भाई आप बंद करके देखिए ना, आप तो बंद करने के बजाय 400 दुकान को 800 कर दिए। तो भैया आज ये जो बोलते हैं ना कि नरवा घुरवा गरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ये भूपेश बघेल के 4 निशानी, दारू डिस्पोजल चखनाऊ पानी हो गया भाई प्रदेश में। मतलब प्रदेश की पहचान दारू दुकान के रूप में हो गई है। अगर पूरे भारत में अगर किसी प्रदेश में सबसे ज़्यादा शराब कहीं बिक रहा है तो छत्तीसगढ़ शराब बेचने में अव्वल राज्य बन गया है। ऐसी स्थिति प्रदेश की हो गई है आज, जो रमन सिंह के कार्यकाल में इतनी शराब दुकानें बंद की गई थी, आज पूरे दुकान खोल दी गई हैं, उप भट्टियाँ खोल दी गई हैं। शराब की नदियाँ इस प्रदेश में बह रही है, और यही वो सरकार है जो कभी गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाती थी कि हमारी सरकार। और मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल ने चुनाव में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए वादा किया हो तो गंगा जल हाथ में लेकर किया हो। ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो गई है। इसको आत्मचिंतन करना चाहिए इनको, कांग्रेस वालों को, कांग्रेस की सरकार को। और ऐसे बार बार झूठ बोल के फरेब करके सरकार बनाने से स्थिति नहीं सुधरेगी। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्या रामा जी, आत्मचिंतन की आवश्यकता है आप लोगों की, जिस प्रकार से बल्लू सोनी का कहना है? आत्मचिंतन की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। प्रदेश की जनता ने भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई है। यहाँ की मजदूरों ने, किसानों ने, जिनको पीड़ा 15 साल में हुई है, इस पीड़ा को
उनको भारी भारी मन से उनको 14 सीटों की उपाधि देकर उनको धरातल दिखाया है इस प्रदेश की जनता ने, और भारी बहुमत 71 की सीटों के साथ इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ियों की सरकार बनाई है, माननीय भूपेश बघेल की सरकार बनी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही है। मैं आपको विश्वास के साथ और पूरा दावा के साथ बताना चाहता हूँ, इस प्रदेश में किसानों की जितनी दुर्दशा हुई थी, इस प्रदेश में मजदूरों की जितनी दुर्दशा हुई थी, इस प्रदेश के गली गली में जो कोचिए होते थे, इस गले आपको बताया नारी के कुरुद में इधर भारी संख्या में शराब की दुकानें होती थी। मैं आपको विश्वास के साथ रिकॉर्डेड चीजें आपको बता रहा हूँ, भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनके जिला पंचायत की अध्यक्ष श्वेता शर्मा आंदोलन में बैठती थी कोपरा में, मैं अपनी आंख से देखा हूँ। नारी के पास शराब की दुकानें खुली तब भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर शराब बेचते रहे। सारे लोगों ने इस प्रदेश को शराब में डुबोने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। छत्तीसगढ़ को शराबी बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया। यहाँ के किसानों को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ के बेरोजगारों को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। आज आपको इस बात की विश्वास दिलाता हूँ, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जितनी बड़ी संख्या, जितनी अच्छा जनता ने आशीर्वाद देकर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई है, आप देख लीजिए इस देश के विभिन्न राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद और बहुमत की सरकार कहीं नहीं है। रामा जी बताएं कि जैसे कि आप चुनाव से पूर्व जिस प्रकार से घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, क्या कारण था कि इसे घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ा शराबबंदी की मांग को लेकर? देखिए, शराबबंदी ये घोषणा पत्र में नहीं था। सरकार की लगभग 40 घोषणा पत्र में 40 वायदे थे, जिसमें लगभग बड़ी संख्या में उन्होंने सरकार ने अपने वायदे को पूरा किया। शराबबंदी भी जी, शराबबंदी के बारे में मैं आ रहा हूँ। शराबबंदी के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी कहा है, सर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक टीम गठित करी है ना। टीम का जैसे ही कोई रिजल्ट आता है, पत्र में था, घोषणा पत्र में होता है। माननीय मुख्यमंत्री इसके पहले रमन सिंह जी हुआ करते थे, उनके भी हर साल मैनिफेस्टो बनते थे। उसमें क्या आप बताइए, किसानों को 21 रुपये समर्थन मूल्य, 300 रुपये की बातें जो हुई, की बात हो रही है, तो विषय से हम हट के नहीं, हम वही बता रहे हैं, वायदे की ही बात है। शराबबंदी हो रही है, बहुत सारे शराब दुकानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने शराबबंदी की ओर उनका कदम है, और निश्चित रूप से आने वाले कुछ ही दिनों में प्रदेश में शराबबंदी होगी। उसकी आकलन होते जा रहा है, जो उनकी टीम बनी है वो आकलन कर रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार से अभी इसका विरोध और जिस प्रकार से शराबबंदी का मांग किया जा रहा है, इसके देखते हुए शराबबंदी किया जाएगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल तक सरकार में थी, उनको कभी शराबबंदी ध्यान नहीं आया, उनको किसानों की कभी सुध नहीं आई, नौजवानों की सुध नहीं आई, महिलाओं का सुध नहीं आया। पूरे 15 साल प्रदेश के कोने कोने में शराब परोसते रहे। सरकार बदली, अब उनके पास एजेंडा नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में पहली बार, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सही छत्तीसगढ़िया आदमी को सत्ता मिली है, यहाँ की सरकार चलाने का अवसर मिला है, तो उनको पचन नहीं हो रही है, उनकी पेट में पीड़ा हो रही है, वो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनको पास कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है। आप देख रहे हैं कैसे शासन प्रशासन का केंद्र की सरकार दुरुपयोग कर रही है। माननीय विधायक यहाँ पर जो है चंद्रदेव राय जी, देवेंद्र यादव जी, विषय में है ईडी वगैरह में हम ना जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको जो वायदे की बात, शराब अभी जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कहा गया कि 2000 करोड़ का घोटाला, क्या वह किस हद तक, क्या आपको लगता है वो सही है? देखिए, वो उसका तो अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए तो अगर माननीय मुख्यमंत्री या किसी विधायक जी का नाम अभी तक न उसमें आई है, ना FIR हुई है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है, आप भी जानते हैं ना, चीजें हो सकता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर मैं समझता हूँ, और जिनके ऊपर आरोप है वो जेल में भी होंगे, उनके साथ जो कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई होगी, उनका जो बयान होगा, FIR होगी, कानूनी प्रक्रिया है वो। हम किसी का, आप भी उसमें किसी का नाम नहीं ले सकते और हम भी नहीं ले सकते। क्या कहना है आपका इस मामले? हमारे काबिल मित्र सरासर झूठ बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ियों की सरकार है तो राज्यसभा किसको भेजते हैं इन लोग? कितने छत्तीसगढ़ियों को राज्यसभा भेजा गया बताएं? छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं, और दारू घोटाला कौन करता है? अनवर ढेबर हैं? कोयला घोटाला कौन करता है? अरे भैया, आपके मैं नहीं इनका जवाब दे दूं। इनके मुख्यमंत्री के, हमारे मुख्यमंत्री के निजी सचिव के यहाँ 100 करोड़ का माल मिला है, 100 करोड़ का। आज भी वो जेल में है। जमानत की डेट बढ़ते जा रही है, डेट बढ़ते जमानत नहीं हो रहा है। बात हो रही दारूबंदी की, और दारूबंदी करनी है तो साफ साफ बोलिए ना भैया, इधर उधर की बात करने की क्या जरूरत है? आपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी करेंगे। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। आपने कहा था, हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। हमने कभी नहीं कहा कि हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी करेंगे।
है ना। हमने सेना जो पहले जो शराब दुकानें चलती थी उनको धीरे धीरे कम किया, जो मुख्य मार्गों पे मुख्य सड़कों पर जो शराब दुकानें थी उनको इंटीरियर एरिया में भेजा और दुकानों को धीरे धीरे समेट करके रखा। यहाँ बहुत से लोग जानते हैं भेंडरी में शराब दुकान थी, नारी में शराब दुकान थी, कठिया में शराब दुकान थी, पांडुका में शराब दुकान थी, मतलब शराब दुकान होती थी और उसके बगल में उप शराब दुकान होती थी और कांग्रेस ने एक भी शराब दुकान बंद नहीं किया है। और बात हो रही महिलाओं की, किसानों की, तो भैया किसानों को, महिलाओं को, सबको ठगने का काम कांग्रेस ने किया है। आज तो छत्तीसगढ़ के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल ने ठगा नहीं, सबको ठगा है। देखिए बात हुई थी 25 रुपये बेरोजगारी भत्ते की और स्थिति क्या है, सिर्फ 60,000। अरे भैया बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना मतलब माउंट एवरेस्ट में चढ़ना। प्रदेश में 60,000 लोगों को मात्र अभी विषय में जिस प्रकार नहीं, हमारे भाई साहब बोल रहे थे ना, सुनिए भैया किसानों को, अरे भैया 2170 रुपए तो केंद्र सरकार दे रही है, आप कितना दे रहे हैं? और उसके बाद कितने चक्कर किसानों को लगाने पड़ रहे हैं। बुजुर्गों को कहा था कि 1,000 रुपये पेंशन देंगे, कहाँ है भैया आपका पेंशन है? 500 भी नहीं किया। अरे महिलाओं को कहते चीट फंड का पैसा देंगे, कहाँ है चीट फंड का पैसा? विषय में ज्यादा चलेगा भैया, महिलाएं चाह रही है कि शराब बंद होकर के। अब ये एक बात है कि अभी अब आने वाले कुछ समय बाद चुनाव है और अभी इस मुद्दे को, जिस प्रकार शराबबंदी के मुद्दे को सामने लाया जा रहा है, तो पिछले इतने सालों से आप लोग क्यों शांत थे? नहीं, देखिए हर मुद्दा चुनाव के समय जनता को जागरूक करने के लिए किया जाता है ना भाई। हम विपक्ष में हैं, सरकार की जो कमज़ोर कड़ी है, सरकार ने जो गलतियां की हैं उसको उजागर करने का हमारा काम है। हम विपक्ष में बैठे लोग, हमारे मित्र कह रहे थे कि इस भाजपा की सरकार की हालत क्या हो गई 15 सीट में। भाई हमको जनादेश स्वीकार है। अरे आप भी तो कभी 400 सीट में सत्ता में बैठते थे, केंद्र में 5 से लेकर प्रधानमंत्री तक आपके हुआ करते थे, आज 400 से 44 पर कैसे आ गए? आपको तो कई राज्यों में खिचड़ी सरकार बनानी पड़ती है। यूपी में आपके कितने सीट हैं, बंगाल में आपके कितने सीट है, याद कीजिए भैया। आपको तो आपके वायनाड वाले, आपके जो आप नियुक्तमान सांसद है राहुल गांधी जी, उनको तो मुस्लिम लीग से समझौता करके चुनाव लड़ना पड़ रहा है। विषय तो वही है भैया कि शराबबंदी तो करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं, अगर मान लो इस आती है तो क्या ये शराबबंदी? देखिए मैं उस पर नहीं बोल सकता कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ में शराब परोसी जा रही है, होटलों में, ढाबों में, पहले लोग होटल में शराब पीने के लिए सोचते थे क्योंकि छापा पड़ता था। आज होटल वाले शराब बेचते हैं, पान ठेले में आपको शराब मिल जाएगी। तो जो स्थिति आज छत्तीसगढ़ में शराब परोसने की है, शराब जिस तरह से शराब की नदियां बह रही है, वह स्थिति नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो प्रदेश में शराबबंदी तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इस तरह से अवैध शराब और शराब से सरकार नहीं चलेगी, मैं इतना कह सकता हूँ। रामा जी कुछ कहेंगे आप? मैं तो इतना कहना चाहूँगा, इनको तो छत्तीसगढ़ की जनता किसी बात पर विश्वास ही नहीं करेगी। ये लोग बात करते हैं जो 15 साल लोगों को डुबोए सरकार में। प्रदेश की जनता ने बड़ी संख्या में कांग्रेस की सरकार लाई है, 71 विधायकों की सरकार, मैंने पहले भी कहा है। इनकी कोई भी बातों पर प्रदेश की जनता विश्वास करने के लिए नहीं है। इन्होंने शराबबंदी, किसानों को ठगने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी मतलब झूठी पार्टी जो सिर्फ झूठ बोलती है, इतिहास को तोड़ने का काम करती है, लोगों को बरगलाने का काम करती है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान, बता रहा हूँ वही चीजें अभी आपसे बातें हो रही थी। बरगलाने की पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी। तो ये थे हमारे साथ। बात पैखाने की हो रही है भैया, मैखाने की हो रही है, पैखाने की नहीं हो रही है। मंदिर मस्जिद की बात मत कीजिए, बात मैखाने की हो रही है, मैखाने पर बात कीजिए। शराबबंदी होगी कि नहीं होगी? भारतीय जनता मैखाने की जनता क्या बोलती है वो आपको चुनाव में पता चल जाएगा। 2018 में चुनाव हुआ था, आपको 71 सीट मिली थी, उसके बाद 4 महीने बाद चुनाव हुआ तो 9 सीट सांसद हम लोग लेके आए थे। वह छोड़ दीजिए बात, अभी आपको पता चल जाएगा। फिर भी 1 सीट हम लोग बढ़े थे, लोकसभा की 2 सीटें जीते। और आपको यकीन के साथ मैं आपके इस मंच के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता कमर कस के बैठी है। फिर से छत्तीसगढ़ यहाँ माननीय भूपेश बघेल की सरकार फिर से लाना है, प्रदेश में खुशहाली लानी है, यहाँ के युवाओं को रोजगार और किसानों को मजबूत बनाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। आपको विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी और यहाँ पर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए नए अवसर मिलेंगे। और आपको यही शुभकामनाओं के साथ अपनी जी दादा बताएं कि क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?
देखो मजदूर है छत्तीसगढ़, मजबूर है, थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है जी। कैसे देख सदियों से चला थे, आज की नो है, या भाजपा वाला नहीं बना है ना कांग्रेस वाला नहीं बना है। कैसे सदियों से चला थे, तो होना क्यों नहीं होना चाहिए? कोई किसी का नहीं बना है। अरे कुछ जैसे कि चल रहा है तो किसी का पेट रोज भी चल रहा है वहाँ पर, नहीं कह रहा हूँ। सब मजदूर के कोई तो बेच रहा है, उसका ये तो मजदूर पेट का दवा है, मतलब एक प्रकार से हाँ, आपका कहना चलने है। दो, जा भाजपा है जा कांग्रेस है, थोड़ा बहुत भट्टी जैसे अभी बोला हाँ। ज्यादा वो हरा है तो उसे कम कर दिया जाए। नगर के युवा पत्रकार भाई विशेषकर हिरवानी जी हैं, हम जानना चाहेंगे हिरवानी जी बताएं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर सामने ला रही है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है अपने घोषणा पत्र में इसे वादे के रूप में की है, तो आपको क्या कहना है इस मामले पर? सबसे पहले तो इस मुहिम के लिए कि शराबबंदी को लेकर आप आज जो ये नवापारा में अभियान चला है, इसके लिए मैं पहले आपको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आज अवैध शराब और जो शराब बिक्री है जो हम देख रहे हैं, आज इससे युवा पीढ़ी आज इस कदर नशे का आदी हो गई है कि आपराधिक ग्राफ जो है प्रदेश के अंदर बहुत तेज़ी से उभर कर आया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से, आज छत्तीसगढ़िया की सरकार है और आप जैसे अपने विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से आप सक्रिय और हर मुद्दों पर हर विषयों पर आप सक्रिय होकर कोई भी डिसीजन लेते हैं, मेरा निवेदन है कि आपने जो बात कही थी अगर वो आपको मुद्दे में हैं, तो जिस तरह से आपने अभी मार्च में ये नियम लाया कि हमको बेरोजगारी भत्ता देना है, युवाओं को उनका अधिकार देना है, आपने तुरंत फैसला लिया। साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी बात रखी, और ऐसे ही ग्राउंड न्यूज़ की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं हूं नागिन निषाद।